बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी लॉजिकल गेट्स के बारे में। ठीक है, लॉजिकल गेट्स हैं आपके पास एंड, और, नॉट, नैन, नॉर, एक्सॉर, ज़ॉर या एक्सॉर और एक्स नॉर। तो वन बाय वन हम इन लॉजिकल गेट्स के ट्रुथ टेबल भी करेंगे। ठीक है, और इनके लॉजिकल गेट्स भी देखेंगे किस तरह से ड्रॉ होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एंड लॉजिकल गेट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊंगी और साथ ही इसका लॉजिकल गेट बनाती हूँ जी। तो ये है इसका लॉजिकल गेट। इसमें ये जो है ना आपके पास टू प्रपोजिशंस को कंबाइन करता है। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स इसमें जो है जुड़ती हैं, और वो किस सिंबल्स के थ्रू जुड़ती हैं? डॉट। तो एंड गेट जो निकला है डी से, इसको हम याद रखने का ये सिंबल है डी फॉर डॉट। तो एंड सिंबल में होता है आपके पास ए डॉट बी, यानी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है दो वैल्यूज़ की। अब दो वैल्यूज़ क्या हैं आपके पास? प्रपोजिशंस क्या हैं? प्रपोजिशंस वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका आंसर ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आप दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती जाऊँ, व्हाट्स योर नेम। अब इसमें आप नाम बताएंगे तो ये प्रपोजिशन नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है। प्रपोजिशन क्या है? आर यू अ स्टूडेंट, येस और नो, यानी जिसका आंसर आप येस, नो, ट्रू, फॉल्स की फॉर्म में दे सकें। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि ट्रू के लिए हम कंसिडर करते हैं 1। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट हो जाती है 1। अगर तो ये प्रपोजिशन ट्रू होगी तो उसको हम 1 कंसिडर करेंगे, और अगर फॉल्स होगी तो 0। तो 1 और 0 को लेके हम 4 पॉसिबल स्टेट्स बनाते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे कोट करूँगी। लाइक देखें, ए है आपके पास टुडे इज़ मंडे, एंड बी है आपके पास आई विल गो टू स्कूल। अब इसकी हमारे पास ना 4 स्टेट्स हैं टुडे इज़ मंडे की। इसके 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब ए है टुडे इज़ मंडे, या तो आज मंडे है, येस, तो इसको हम 1 कंसिडर करेंगे। और अगर यही आपके पास टुडे इज़ मंडे, अगर मंडे नहीं है तो आप इसको नो यानी 0 कंसिडर करेंगे। इसी तरह बी स्टेट जो है वो भी आपके पास आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगा, येस तो 1 और नो तो 0। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट को हम मिलाएंगे एंड ऑपरेटर से, यानी ए डॉट बी। अब इसकी हम किस तरह स्टेटमेंट बनाएंगे? टुडे इज़ मंडे एंड आई विल गो टू स्कूल। तो ये दोनों आपके पास स्टेटमेंट अगर ट्रू हैं तो 1 और 1 आ गया आपके पास इसका आंसर। ये मैं इसका ट्रुथ टेबल बना रही हूँ। फिर दूसरी है टुडे इज़ मंडे, आई विल नॉट गो टू स्कूल, यानी ए जो स्टेटमेंट है, ए की जो प्रपोजिशन है वो आपके पास ट्रू है। बी क्या है? आई विल नॉट गो टू स्कूल, नो, तो वो आपके पास 0 हो गई। अब तीसरी स्टेटमेंट क्या है? तीसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? टुडे इज़ मंडे, आज मंडे नहीं है, तो उसके लिए नो के लिए फिर 0 का आपने लगा दिया इसका आंसर। ठीक है, और आई विल गो टू स्कूल, आज मंडे नहीं है और मैं स्कूल जाऊंगी। अगर ये येस है तो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन बन गया। फिर एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें दोनों जो हैं फॉल्स हो जाएंगी, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट में दोनों जो है फर्स्ट कॉम्बिनेशन में दोनों ट्रू हुई, सेकंड में फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड वाले में फर्स्ट फॉल्स और सेकंड जो है ट्रू हो गया। अब एक स्टेटमेंट, एक कॉम्बिनेशन ये होगा जिसमें दोनों फॉल्स होंगे, यानी आज मंडे भी नहीं है और मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी, तो ये दोनों 0। अब हम इस पे लगाते हैं एंड ऑपरेटर, यानी इसको ए डॉट बी इस पे अप्लाई करते हैं। अब ये ए डॉट बी क्या है? सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 1 डॉट 1 1। एंड ऑपरेटर में क्या होता है आपके पास? इसका बेसिक क्या है कि अगर इसमें आपके पास दोनों प्रपोजिशंस ट्रू हैं तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आएगा। क्योंकि ये एक आपके पास इलेक्ट्रिक स्विच की तरह ना, कि अगर दोनों पाथ से करंट पास हो रहा है तो बल्ब ऑन होगा, अदरवाइज़ अगर सर्किट की दोनों में से कोई एक साइड भी फॉल्टी है, यानी उससे करंट पास नहीं हो रहा, तो बल्ब ऑन नहीं होगा। तो एंड है ना, एंड क्या होता है? और। तो ये आपके बता रही है कि दोनों कंडीशंस जो हैं वो ज़रूरी हैं, ऑप्शंस में नहीं आप इनको यूज़ कर सकते। अब 1 और 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ठीक है,
ए डॉट बी किया आपने, 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक स्टेटमेंट, एक कंडीशन जिसमें दोनों प्रोपोजिशंस 1 हैं, उसी का आंसर आपके पास 1 आ रहा है। ठीक है, बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर एक भी स्टेटमेंट अगर 1 है बाकी 0 है तो वो आपके पास उसका आंसर 0 दे रही है। तो इससे क्या हमने प्रूव किया कि एंड ऑपरेटर के अंदर बोथ प्रोपोजिशंस, बोथ कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट, और अगर ये दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाएगी यानी 0 होगी तो आपके पास इसकी जो वैल्यूएशन होगी वो भी फॉल्स या 0 में आएगी। अब 1 को हम ट्रू कर लेते हैं, टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और 0 हमारे लिए फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड गेट का मैंने लॉजिकल गेट भी बना दिया यहाँ आपके सामने, और ये इसका ट्रुथ टेबल भी बन गया। अब इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट जो है वो एंड गेट से ही निकला है। तो लेट्स से उसका लॉजिकल गेट और उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा। इससे पहले मैं ये जिक्र करती जाऊँ आपके साथ कि ये तो दो स्टेटमेंट्स थी आपके पास। ठीक है, या एक स्टेटमेंट ट्रू ही, दूसरी फॉल्स, एक फॉल्स दूसरी ट्रू, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हों, तो हम उसके लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, 2⁻³ कर देते हैं, यानी 3 वेरिएबल्स हैं तो 2⁻³ 8, कि आपके पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। वो क्या कॉम्बिनेशंस होंगे, 1 1 1, या तो तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं 1 है, तीनों स्टेटमेंट जो हैं फॉल्स हैं। फर्स्ट वाली फॉल्स है, बाकी दोनों 1 है। ठीक है, सेंटर वाली फॉल्स है, फर्स्ट और थर्ड जो है वो 1 है। ये 4 कॉम्बिनेशंस बन गए हमारे। अब फर्स्ट दोनों 1 है और लास्ट वाली जो है आपके पास 0 यानी फॉल्स हो गई। ये हमारे पास 5 कॉम्बिनेशंस बन गए। अब छठा कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, पहले दोनों फॉल्स, सिर्फ लास्ट वाला 1। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड जो है हमारे पास फॉल्स, और सेंटर वाली जो कंडीशन है स्टेटमेंट वो 1। और उससे अगला कॉम्बिनेशन है कि हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगी, बाकी दोनों फॉल्स हो गई। तो कितने कॉम्बिनेशंस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 कॉम्बिनेशंस आपके पास बन गए। तो इन पे भी अगर एंड का आप ट्रुथ टेबल लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। जैसे सिर्फ इस कंडीशन के अंदर, फर्स्ट वाले के अंदर जिसमें तीनों स्टेटमेंट्स आपके पास ट्रू हैं, इसका आंसर 1 आएगा, बाकी सारे आपके पास 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जिक्र किया है कि एंड ऑपरेटर के अंदर, एंड गेट के अंदर सारी कंडीशंस इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो वो उस सारे स्टेटमेंट को, उसकी सारी इवैल्यूएशन को फॉल्स कर देगी। यहाँ पर देखें ये तीनों 0 हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट 0 है, तो 0 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास उसको 0 कर देगा। तो एंड के लिए कंपल्शन है कि बोथ स्टेटमेंट शुड बी ट्रू टू रिटर्न द आंसर विद ट्रू और 1। अब नेक्स्ट इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं नैंड ऑपरेटर। बेसिकली जो नैंड गेट है वो आपके पास रेसिप्रोकल है एंड गेट का, यानी एंड गेट हमने बनाया था ना A B, ठीक है, D के साथ इस तरह। तो यहाँ पर नॉट गेट एक लग जाता है, यानी ये A डॉट B का आपके पास कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, यानी A डॉट B में आपके कॉम्बिनेशन के जो रिजल्ट्स आए थे उन्हीं को हम ऑपोजिट कर लें, जहाँ 0 था उनको 1 कर लें, तो आपके पास नैंड गेट आ जाता है। ठीक है, यानी एंड गेट का आपने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं AB 1 1 0 1 1 0 एंड 0 0। A डॉट B क्या आया है, 1 इंटू 1 1, बाकी सारे 0 हो गए। अब A डॉट B क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास नैंड गेट है। ये है एंड, तो इसी का हम ऑपोजिट ले लेंगे, यानी A डॉट B वाले का जो आपके पास आंसर आया था एंड गेट का, जहाँ 1 था हम उसको 0 कर लेते हैं और बाकी सारे 1 हो जाएंगे आपके पास। अब इसकी बेसिकली लॉजिक क्या है कि नैंड गेट क्या करता है, अगर दोनों इनपुट्स आपके पास 1 है यानी ट्रू हो रही हैं, तो वो उसकी जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो 0 यानी फॉल्स की फॉर्म में। ठीक है, ये इसका बेसिक प्रोसीजर है, इसका रूल है। फिर है 0 1, तो अब ये देखिए ना, यहाँ पे भी ऑपोजिट हो गया। एंड में था कि 0 इंटू 1 0 हो जाता था, लेकिन नैंड में क्या है कि 0 को 1 में मल्टीप्लाई करें तो ये 1 हो जाता है, यानी एंड गेट का ऑपोजिट। 1 इंटू 0, एंड गेट में 0 था, नैंड गेट में उसके कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये 1 हो गया। ठीक है, 0 इंटू 0 0,
और नैंड गेट में फिर से ये 1 हो गया। तो ये सिंपल जो है नैंड गेट आपके पास निकला है एंड गेट से ही। नेक्स्ट हम करते हैं और गेट। और गेट बेसिकली है आपके पास प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑप्शन को शो करता है ना कि आप दोनों में से आपके पास चॉइस है। अक्सर क्वेश्चंस पेपर्स में भी आपके पास क्वेश्चंस होते हैं कि ये सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी और है, और में आपके पास का सिंबल होता है दिस बिग टाइप सिंबल। ये प्रेजेंट कर रहा है a + b कि दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर आपकी ट्रू आ रही है, ठीक है, दोनों में से एक भी प्रपोजिशन ट्रू आ रही है यानी उसका आंसर येस में आ रहा है, तो आपके पास उसकी एवेल्यूएशन भी येस में होगी, 1 में होगी। ठीक है, इसमें मतलब ये दोनों ऑप्शंस जो हैं इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बस आपके पास किसी भी एक गेट से इनपुट जो है वो 1 आ जाए। तो हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। 4 कॉम्बिनेशन उसी तरह से हम लेंगे 0 0 1 1 0 1 1 0। अब a + b ये सिंपल जो है ना आपका मैथमेटिक्स प्लस है। ये प्लस करने का मतलब ये है कि हम स्टेटमेंट्स को तो प्लस नहीं कर सकते ना, लेकिन हम उनकी एवेल्यूएशन कर सकते हैं। यानी 2 स्टेटमेंट्स जब मिलती हैं तो उसका एवेल्यूएशन ट्रू में होती है या फॉल्स में होती है। तो 0 + 0 0 ही आएगा, 1 + 1 अब ये 2 नहीं होगा ना। ठीक है, हम इसको कोई मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर रहे, हम इस स्टेटमेंट ले रहे हैं। तो स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं तो आंसर भी ट्रू आ गया यानी 1। 0 × 1 अभी आपको बताया है कि इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपके पास आंसर ट्रू आ जाता है। तो 0 और 1 में से ये 1 हो गया, 1 और 0 में से ये भी 1 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास और गेट बन गया। अब इसी से अगर हम नॉर गेट जो है वो बनाएं, तो बेसिकली जिस तरह से हमने नैंड गेट किया था एंड गेट से निकाला था। ठीक है, एंड गेट को हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया था, a.b का कॉम्प्लीमेंट लिया था यानी उसी को अपोजिट कर दिया था, तो नैंड गेट बन गया था। तो अगर हम और गेट की जो आउटपुट है इसी का अगर हम ऑपोजिट ले लें यानी कॉम्प्लीमेंट ले लें a + b होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपके पास बन जाएगा नॉर गेट। 0 × 0 0 है ना और गेट के अंदर, लेकिन नॉर गेट में क्या होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो आंसर ट्रू आ जाता है। ठीक है, इसी तरह दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू हैं तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर यहाँ ट्रू आया था ना, तो उसी का ऑपोजिट हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ये भी इसी तरह से 1 0 1 आ रहा था लेकिन यहाँ पे 0 हो गया। और इसका जो लॉजिकल गेट बनता है नॉर का वो इस तरह से a और b से इनपुट आ रही है। ठीक है, मतलब ये उस पर लग गया a + b हो गया। अब यहाँ पे हम सिंपली एक छोटा सा ये सिंबल जो है ना ये यूज़ होता है नॉट के लिए। नॉट बेसिकली क्या होता है अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं। नॉट होता है यानी कॉम्प्लीमेंट लेना, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो ये जब अप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा a + b होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ये आपको शो कर रहा है नॉर गेट को। तो अभी हमने सारे ये कर लिए, 4 हमने लॉजिकल गेट्स किए। और से नॉर बना है, ठीक है, एंड से नैंड बना है। आप पीछे आपके पास XOR और एक्स नॉर, ठीक है, ज़ॉर और एक्स नॉर जो हैं ये 2 ट्रूथ टेबल्स हमारे पास रह गए हैं, 2 लॉजिकल। अभी हम उनको भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो है मैं आपके साथ नॉट गेट को जो है डिस्कस कर लूँ। जी, नॉट गेट है, ये नॉट एक इंग्लिश वर्ड है, ये नहीं के लिए होता है। ठीक है, इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि आप इसमें प्रोपोजिशंस को कंबाइन नहीं करते, ये एट द सेम टाइम एक प्रोपोजिशन या एक स्टेटमेंट के ऊपर आप अप्लाई करते हैं। जैसा कि टुडे इज़ मंडे, ये आपके पास एक स्टेटमेंट है। अब नॉट ए क्या हो जाएगा आपके पास, अगर तो ये टुडे इज़ मंडे ट्रू था यानी टुडे इज़ मंडे आपने येस किया है, तो नॉट ए क्या होगा, टुडे इज़ नॉट मंडे, यानी ये आपकी जो कंडीशन स्टेटमेंट दी होती है उसको ऑपोजिट कर देता है। फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा, ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा। और इसका बेसिकली लॉजिकल गेट इस तरह से बनता है आपके पास, या तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ए है तो ये इस लॉजिकल गेट यानी नॉट गेट से होके ये ए कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, और इस तरह से भी आप इसको ये
सिंबल भी यूज़ होता है नॉट के लिए। नॉट बेसिकली निगेशन से निकला है आपके पास, ठीक है, रेसिप्रोकल लेना, निगेशन करना या फिर कॉम्प्लीमेंट ले लेना। अब देखें ए है ना, अब ए की दो कंडीशंस होती हैं, ट्रूथ टेबल इसका हम बना लेते हैं। ए है, या तो उसकी स्टेटमेंट जो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब नॉट ए क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। यहाँ पे आपने नोट किया है कि मैंने बी का प्रपोजिशन यूज़ नहीं की है। अगर हमने बी पे नॉट ऑपरेटर लगाना है तो उसको अलग से हमें इस तरह उसका ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। ये दो कॉम्बिनेशंस को, दो प्रपोजिशंस को ज्वाइन नहीं करता, इसलिए इसके कॉम्बिनेशंस नहीं बनते, ठीक है। ये सिर्फ आपके पास कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए या नेगेशन लेने के लिए यूज़ होता है जी। नेक्स्ट लॉजिकल गेट है आपके पास जॉर गेट, ठीक है। जॉर भी पढ़ते हैं इसको, एक्स और भी पढ़ सकते हैं हम। तो इसका मैं सबसे पहले लॉजिकल गेट बनाती हूँ आपके सामने, ठीक है। ये जो है ना, ये आपके पास दो प्रपोजिशंस पे, दो स्टेटमेंट्स पे के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। उनको कंबाइन करके उस तरह से चार कॉम्बिनेशंस बना के, लेकिन इसमें कुछ रूल्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम इसका लॉजिकल गेट बना लें। और इसका आपके पास सिंबल होता है जी, इसका सिंबल होता है आपके पास, वैसे तो और का ये है ना, तो ये और गेट से ही निकला है, तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं। ये सिंबल यूज़ होता है, ठीक है, एक्स और गेट के लिए। अब यहाँ पे आपके पास देखें, ये और का ऑपरेटर यूज़ हुआ है। ये जो बिग टाइप शेप थी ना, ये आपके पास a प्लस बी के लिए, और ये जो आपके पास सिंबल यूज़ हो रहा है ये बता रहा है कि एक्स और है। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, वही चार कॉम्बिनेशन ए और बी के यूज़ करते हैं। उसके साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये आपके पास इसकी ये शेप क्यों आई है और क्या इसके रूल्स हैं। इसके लिए हम वही चार कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। यहाँ पर फिर थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि दो रूल्स आपने याद रखने हैं कि 0 0 तो आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 1 1 आपके पास, ठीक है, और 1 0 पे 1, यानी ये दो रूल्स तो वही हैं कि दोनों आपके पास स्टेटमेंट्स अगर फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स, एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आ गया। तो ये देखें, ये आपके पास यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू थी और इस थर्ड वाले कॉम्बिनेशन में एक ही स्टेटमेंट ट्रू थी, सेकंड वाली फॉल्स है, लेकिन आंसर ट्रू आ गया। अब एक इसमें थोड़ा सा चेंज होता है कि आपके पास वैसे तो और ऑपरेटर के अंदर 1 + 1 1 होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स और ऑपरेटर में अगर आपके पास दोनों इनपुट्स 1 हैं तो ये आंसर आपके पास वैल्यूएशन उसकी 0 करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस आता है और ऑपरेटर में और एक्स और ऑपरेटर में, ठीक है। आपके पास और पढ़ा है हमने, ठीक है, नॉर पढ़ा है और एक्स और पढ़ा है। और में a + b था सिंपल, नॉर में था हमारे पास एक्स और ऑपरेटर का वही कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जहाँ 1 थे वहाँ 0 हो गया, जहाँ 0 था वहाँ 1 हो गया। अब एक्स और में क्या बेसिक डिफरेंस है कि अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो वो उसको फॉल्स कर देगा। तो ये बेसिक एक इसका वो कह लें कि आप की है कि आपको उससे याद रहेगा कि एक्स और ऑपरेटर के अंदर अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी वही सारी कंडीशंस रहेंगी जो और ऑपरेटर के अंदर है। तो ये आपको हेल्प करेंगी। अब इस स्टेटमेंट की वजह से ना, इस कॉम्बिनेशन के यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और आंसर फॉल्स होने की वजह से ये आपके पास जो और ऑपरेटर की, एक्स और ऑपरेटर की जो लॉजिकल गेट बना है वो इस तरह से बना है, ठीक है। ये आपको क्या बता रहा है कि दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू हैं तो वो उसको फॉल्स कर देगा। ये एक सिंबल, ये एक एरो लाइन, ये एक लाइन सिंबल यूज़ करने की वजह से ये यानी ये दोनों ट्रू जो है वैल्यूएशन फॉल्स कर रहे हैं। सिर्फ ये बेसिक डिफरेंस आ रहा है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक रूल है एक्स और ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए, यानी दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू हैं तो वो आंसर फॉल्स कर देगा, यानी ऑपोजिट जाएगा और ऑपरेटर के, सिर्फ एक स्टेटमेंट एक कंडीशन में, एक कॉम्बिनेशन में। उसके बाद हमारा लास्ट ऑपरेटर रह जाता है एक्स नॉर। अब बेसिकली एक्स नॉर ऑपरेटर जो है आपके पास वो एक्स और ऑपरेटर का ही ऑपोजिट है,
ठीक है, एक्स और है ना, अगर इसमें से एन निकाल दो तो एक्स और बच जाता है। तो एन का मतलब ये है कि निगेशन है एक्स और ऑपरेटर की। एक्स और ऑपरेटर था ना हमारे पास ए बी दिस वन, ठीक है, ये उसका सिंबल था, ये लॉजिकल गेट था, ठीक है, ये ऊपर मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किए। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है एक्स नॉर में, कि आपने एक्स और का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। एक्स और की कंडीशन ये थी ए एक्स और बी, तो जब हम इसका ये कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ पे हमें छोटा सा नॉट ऑपरेटर एक लगाना पड़ेगा, यानी सेम वही कंडीशंस रहेंगी, सिर्फ आपके पास क्या होगा, सेम कॉम्बिनेशंस वही रहेंगे, सिर्फ क्या होगा कि आपके पास जो आउटपुट आई थी एक्स और के अंदर वो उसी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाएगा, तो वो आपके पास एक्स नॉर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये ट्रूथ टेबल बना हुआ है हमारे पास एक्स और का, तो इसी के साथ मैं आगे एक्स नॉर का बना देती हूँ। ए एक्स और का मैंने सिंबल लगाया और बी, और जब इसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स नॉर। आप देखें ये 0 0 0 था, तो एक्स नॉर में चूँकि हमने एक्स और को कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी ये 0 है तो ये यहाँ पे 1 कर देगा इसको, ठीक है। मतलब आपने स्टेटमेंट्स के थ्रू इसको एवेलुएट ना करें, आप ऑपरेटर्स के थ्रू इसको एवेलुएट करें, ठीक है। लॉजिकल गेट यानी एक्स आर का जैसे कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो सिंपली हमारे पास एक्स नॉर बन जाता है। तो ये चंद की पॉइंट्स हैं जिनको आप माइंड में रखेंगे तो आपको ये सारे लॉजिकल गेट्स ईजीली याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट में था वही और ऑपरेटर वाला 0 1 1, ठीक है, एक्स और में वही है, और में भी वही है, तो एक्स नॉर में क्या है कि ये ऑपोजिट हो जाएगा। ये बेसिकली ना आपके पास नॉर ऑपरेटर से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और में आप 1 + 1 1 करते हैं ना, तो नॉर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। एक्स और में भी क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, यानी एक्स और के अंदर है ही 0, इस स्टेटमेंट को वो 0 कर देगा, ये इस कंडीशन है। 1 0 1 है, ये 0 कर देगा, 1 1 0 है तो ये इसको 1 कर देगा। तो ये आपके पास 4 कॉम्बिनेशंस आए। आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं कि जहाँ पर आपके पास एक्स और में स्टेटमेंट ट्रू थी, एक्स नॉर में उसने उसको फॉल्स कर दिया, और जहाँ फॉल्स थी वहाँ ट्रू कर दिया, और अगर फॉल्स थी ट्रू हो गई तो सिंपली, यानी इसको आप ऐसे पढ़ लें कि अगर दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ इस कंडीशन में वापस आप चले जाते हैं और की जगह पे, ठीक है, एक्स नॉर। तो ये ग्रेजुअली जो है हम इनको लर्न करते हैं। और सबसे पहले हम नॉट ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, नॉट क्या था, नॉट के बाद हम और करते हैं, और से हमारे पास आता है नॉट नॉर, पहला है नॉट, फिर है और। नॉट होता है निगेशन को, और होता है प्लस को, ठीक है, एंड होता है आपके पास डॉट को। अब इसी से आपके पास 3 3 2 2 ऑपरेटर्स और बने। अब और से आपके पास नॉर बना है, ठीक है, एक्स और बना है और एक्स नॉर बना है, ठीक है। नॉट क्या था, ये की समरी मैं आपको बता रही हूँ, सारा जो हमने जो है वो जो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया है ये उसी का खुलासा, यानी एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको इसका स्केच बता रही हूँ कि हमने कीवर्ड्स क्या हैं, किस तरह से हम इन लॉजिकल गेट्स को लर्न कर सकते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स के थ्रू। तो ये थी आपके पास कंडीशन स्टेटमेंट्स। अब और में नॉर क्या होगा, इसी का ऑपोजिट है, a + b का कॉम्प्लीमेंट। एक्स और क्या है, यहाँ पे आपके पास ये सिंबल यूज़ होता है, और ये सिंबल का डिफरेंस मैंने आपको और से बता दिया था, ठीक है। ये क्या करता है कि जहाँ पर और के अंदर 1 1 1 होता है, ये 1 1 को 0 कर देता है एक्स और एक्स नॉर क्या है, a एक्स और का जो सिंबल है उसी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब एंड से आपके पास जो बनता है ऑपरेटर वो होता है नैंड, ठीक है। नैंड क्या है, a.b होल कॉम्प्लीमेंट, यानी एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये बेसिकली हमारे पास जो लॉजिकल गेट्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 लॉजिकल गेट्स हैं, एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल। एंड क्लास 10 की फिज़िक्स में भी ये आपके पास लॉजिकल टेबल लॉजिकल गेट्स के नाम से टॉपिक दिया गया है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में है, तो ये आपको बड़े हेल्पफुल होगा, ठीक है, ये लेक्चर। तो काइंडली मेरी वीडियो को ज़रा गौर से देखें, पूरी सुने, ताकि जब तक आप पूरी नहीं सुनेंगे आपको कोई एक लॉजिकल गेट भी आप मिस करेंगे तो आप आगे सारे लॉजिकल गेट्स को नहीं समझ। जैसे आपने अगर और
ऑपरेटर को अगर आपने सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया तो यू विल नॉट बी एबल टू लर्न नॉर, XOR और XNOR ऑपरेटर। इस तरह अगर आपको एंड ऑपरेटर का सही से समझ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर आप नैंड ऑपरेटर को भी नहीं समझ सकते, नैंड गेट को भी नहीं समझ सकते। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।